हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमारा एसएससी जीडी 2023 का महासंग्राम का तीसरा प्रैक्टिस सेट और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन रखा एकदम उसी के पर्पज से क्वेश्चन उठाया। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। और फिर एक बार ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि हमारा महासंग्राम प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ शुरू करते हैं। तो हमारा महासंग्राम का पहला हमारा आता है क्वेश्चन कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये किससे संबंधित हैं? चार ऑप्शन दिया, सितार से, गिटार से, शहनाई से या हिंदुस्तानी से। क्या दोस्तों हमारा आंसर जाएगा शहनाई से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन लिया, आर्नोल्ड टाइनबी, ये आलवासम, आल्विन टॉफलर या सैमुअल हाइगिंटन। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सैमुअल हाइगिंटन जा रहा। तो चौथा ऑप्शनल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी। तो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया कहता है धनंजय हैं, रविन्द्रनाथ कुमार हैं, अभिनव पांडे हैं, राघव जुनेजा। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा राघव जुनेजा, क्योंकि अभी तक अर्जुन वाजपेयी थे, अर्जुन वाजपेयी माने जाते थे, लेकिन अभी हाल ही में राघव जुनेजा का नंबर आ गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? तो मुरादाबाद। तो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो आंसर अब जा रहा है राघव जुनेजा का। ठीक, अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि कान्हा, तो कान्हा कितली नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में है। ठीक, राजा जी की अगर हम बात करते हैं ये देहरादून में है, देहरादून में है दोस्तों। जिम कॉर्बेट की हम बात करते हैं ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट का नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, आज इसका नाम दोस्तों चेंज हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन था भाई? तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान हमारा आता है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं भाई कि मोनालिसा, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया भाई? तो मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? चार ऑप्शन लिया, माइकल एंजल, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या वान गोगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर कि किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची। और लियोनार्डो दा विंची इटली के रहने वाले थे दोस्तों, इटालियन थे। तो लियोनार्डो दा विंची हमारा आंसर जाएगा दोस्तों। हम आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस फॉर ए स्वदेशी रिफॉर्मर माई ईयर एज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? किसने लिखी है? पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, जसवंत सिंह या यशवंत सिंह। तो इस पुस्तक के लेखक कौन जाएगा भाई? जसवंत सिंह ने लिखा दी।
तो बिल्कुल जसवंत सिंह जा रहा आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं भाई। हाँ, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी तो प्रथम प्रारंभ हुई कब? तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी, वैसे अगर हम बात करें कि ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व एथेंस में हुई थी। अगर हम आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत आपका 1896 एथेंस में हुआ। और भारत को कब शामिल किया गया? तो 1900 में भारत शामिल हुआ। लेकिन हमारा प्रश्न है, महिलाओं की भागीदारी ओलंपिक खेलों में कब लाई गई थी भाई? तो महिलाओं की भागीदारी पेरिस सम्मेलन 1900 में लाई गई। 1900 में जब भारत शामिल हुआ था, तो 1900 जाएगा आंसर। ठीक, यह हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो यह हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है दोस्तों? रामचंद्र गुहा, BS नैपाल, RK नारायण या नीरज सिंह चौधरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, ये हाउस फॉर विश्वास BS नैपाल की है, और BS नैपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों BS नैपाल। इसके बाद हम आ जाते हैं इको मार्क। उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध या मिलावटी रहित हो। तो शुद्ध या मिलावटी रहित हो, और सेकंड का था प्रोटॉन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति संपूर्ण मंत्रीपूर्ण हो, अधिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों? पर्यावरण। तो तीसरा आंसर हमारा सही जा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं, चर्चा में रहा खाओ बांध का खो बांध, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? रूस, यूक्रेन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आंसर मारा जाएगा यूक्रेन में स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं, किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था? तो फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था AR रहमान, गुरुदत्त, सत्यजीत राय या गुलजार। तो दोस्तों किसने जीता था ऑस्कर के लिए? तो हाँ, सत्यजीत राय। तो सत्यजीत राय को 1992 में दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? तो 1929 में हुई है। तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों सत्यजीत रे या राय जाएगा। ठीक, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारतीय पशु चिकित्सालय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो कानपुर, लखनऊ, हिसार या बरेली। क्या हमारा आंसर जाएगा दोस्तों? इज्जत नगर, इज्जत नगर बरेली हमारा आंसर जा रहा है दोस्तों। तो इज्जत नगर बरेली जाएगा। तो हमारा आंसर जा रहा है बरेली दोस्तों। ठीक, अगले पॉइंट में हम आते हैं कि तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? तो यहाँ का मौसम अच्छा होता है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कुंडालम पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये कर्नाटक और तमिलनाडु को अलग करती है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ जाएगा कुडालम पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी जो है ये भी तमिलनाडु में है।
अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, जो केरल में स्थित है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। स्टेट ड्राइव। तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथ आनंद। तो स्टेट ड्राइव के लेखक कौन है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं बच्चों। एसबीआई ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? तो बैंकिंग सेवा है प्रोजेक्ट कुबेर, ये लॉन्च किया गया है भाई। तो कब लॉन्च, कहाँ लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ये बैंक से संबंधित है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडरिंग पासवर्ड्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कथा शोभना नारायण, राजा वैद्यनाथ, यामिनी कृष्णमूर्ति या गीता चंद्रन। तो इसके कौन है भाई? तो इसके हैं आपके शोभा नारायण। तो शोभा नारायण ये कथक के नृत्यांगन है, कथक। तो कथक से संबंधित है। ठीक, आइए अगला पॉइंट हमारा आ जाता है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था, जिन्हें राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना गया दोस्तों? तो पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल, हाँ भाई, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय इसका लंदन में है। मुख्यालय लंदन में है। तो दोस्तों बनाया किसे गया? क्या हमारा आंसर जा रहा है? कमलेश शर्मा को महासचिव बनाया गया था राष्ट्रमंडल के लिए। तो राष्ट्रमंडल का, चलिए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है भाई? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना या शुरुआत हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1995 को। तो 15 अगस्त 1995 किससे संबंधित है? तो उपयुक्त सभी गरीबों की हेतु बीमा, अति गरीबों या वृद्धा पेंशन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी उपयुक्त सभी से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा दिया गया था दोस्तों। तो कब दिया गया था? तो ऑप्शन दिया है रूसी क्रांति 1917 में, फ्रांसीसी क्रांति 1989 में दिया गया, अमेरिकी क्रांति 1776 में दिया गया, औद्योगिक क्रांति 1660 में, 1660 इंग्लैंड में। क्या हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। मोंडेरा का मंदिर। तो मोंडेरा का मंदिर दोस्तों कहाँ है भाई? तो मोंडेरा का मंदिर गुजरात में है और सोलंकी वंशी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। सोलंकी शासकों ने। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ और बिल्कुल फिर हम आप लोगों को एक बार कहना चाहेंगे कि हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है कि क्वेश्चन हम लोग भागने नहीं देंगे। अभी हमने शुरू किया है। तो दोस्तों चलिए फिर एक बार हम कहेंगे कि हमारा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो फिर मिलते हैं महासंग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।